10-5 साल बाबा जी की हो गई, 10 साल देख लिया। अब कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। युवा बेरोजगारी में चरम पर है और ग्रामीण जनता परेशान है, हर वर्ग परेशान। लाइट आ नहीं रही है, जो बिजली बिल निकाल रहे हैं वो भी अधिक निकाल रहे हैं। ये सब पढ़ो लिखो आदमी को कहते में डरो, नौकरी भर्ती आने का रहे कहूँ कछु करते सब बंद। अब हम बदलाव करेंगे। क्या वजह है बदलाव? अरे बजट का कोई सुनवाई नहीं हुई रही, कोई बात नहीं। 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या अन्य किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हो, तो वह कहीं ना कहीं अब जनता के बीच में पहुंचने का काम कर रहे हो, जनता से अपने वादे रख रहे हैं और उन वादों को 27 के चुनाव में जीत के बाद पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र के जेवा गांव में है, जहां पर 2022 में भी वही प्रत्याशी पहुंचे थे जिन्होंने जनता से वादे किए थे। आज क्या उन वादों पर वह प्रत्याशी खरे उतरे हैं या उन वादों को अभी भी कहीं ना कहीं उन्हीं हालों पर छोड़ा गया, जिनको लेकर जनता की राय जानने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ आप देख रहे होंगे इस गांव में तमाम लोग अपनी बैठे हुए हैं, अपनी आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि क्या अगले जो चुनाव आने वाला 27 का, इसमें मौजूदा जो इनका विधायक है उसी को सपोर्ट करेंगे या फिर ये अपना कहीं ना कहीं बदलाव की रणनीति बना रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम एक बार बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? रमतू। रमतू जी, 27 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में क्या मन में विचार है, किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे या किसको विधायक अपना चुनेंगे? अब हम बदलाव करेंगे। क्या वजह है बदलाव? अरे बजट का कोई सुनवाई नहीं हुई रही, कोई बात नहीं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की जो आप लोग ने बदलाव की रणनीति बनाई? ये नाली पाली बनी हुई गई, नाली सब इसी भरी रहती और ना सफाई कोई कर ना भाई ना कछु। दादा क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, 27 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में तमाम प्रत्याशी आप तक पहुंचेंगे और पिछली बार भी आए होंगे। क्या 5 सालों में कुछ हुआ है या इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? 5 साल में अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा है, क्या हुआ है ना। और जो समस्या है लाइट की, बहुत बड़ी समस्या है। लाइट खराब मतलब कम आती है और लाइट आ नहीं रही है। जो बिजली बिल निकाल रहे हैं वो भी अधिक निकाल रहे हैं। ये सब और जो आते हैं जो मीटर चेक करते हैं तो उससे मतलब अधिक से अधिक बिल निकाला जा रहा है। ये तो आदमी जनता परेशान हो गई है। मन मर्जी से अपने निकाल रहे हैं, आदमी दे रहा है और यदि उसमें 10 रुपए बाकी है तो उसकी बिजली कटौती हो गई है रात में। ये सब समस्या है। हमारे साथ और भी लोग हैं, किसान भी हैं, युवा भी हैं। युवाओं को लेकर 5 साल में क्या कुछ हुआ आपके क्षेत्र में या कुछ आपको लेकर कुछ नई उपलब्धियां आई हों जिससे कि आप युवाओं को कुछ आगे का रोजगार मिल सके? कोई रोजगार नहीं मिल सकता और ना कोई रोजगार आओ। रोजगारी नहीं। नए लड़कन भूखा है, हम देख लो उन्हें उम्र कैद करवाई दे। 27 का चुनाव सर पे लगा है, तमाम प्रत्याशी आएंगे, क्या विचार है मन में? विचार का जैसो काम करें तैसो काम मिली उन्हें, जैसो करें तैसो मिली। क्या मन में युवाओं के क्या इस बार क्या लग रहा है 27 के चुनाव को कुछ फेर बदल रहेगा? अब बदल तो रही है, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा, देखने को मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन क्या निकल रहा है जो युवा इतने नाराज हैं या बदलाव की उम्मीद लगाए हुए? रीजन तो बहुत सारे हैं, थोड़े बहुत में सारे हैं। 1-2 ऐसे रीजन बताएंगे जो हमारी जनता, आप लोग बताएंगे जो हम लोग और देखें जिसको। मेन काम बिजली, पढ़ो लिखो आदमी को कहते में डरो, नौकरी भर्ती आने का रहे कहूँ कछु करते सब बंद, कोई ना लग पाओ। अब एक दो लगे हो मैं लगने वाली बात 4 साल कर दे आदमी का मैं अपना लड़का पढ़ाई करे बताबो। ये लड़ाई हो रही है 2 मिनट ले बेटा हुआ के क्लास आई नो लड़का लगो आई का फायदा है 4 साल नौकरी कराई जिंदगी खराब करे बताबो, कोई है फायदा? युवाओं में कहना कि इसको लेकर नाराजगी देखने को मिली। महंगाई है, महंगाई। हमारे साथ और भी लोग हैं। 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में क्या किस मुद्दों पर इस बार मतदान करेंगे आप लोग? सबसे पहले जो हम लोग मतदान करेंगे वो अपने विधायक को देख के मतदान करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी जो आम जनता, जो एक मिडिल क्लास की जनता जो आती है, जिसको अपना रोजमर्रा का अपना जीवन यापन करना है, वो सबसे ज़्यादा महंगाई की मार पे जा रही है। अभी मैंने सुना है कि सिलेंडर 1000 रुपये के लगभग समथिंग पहुंच गया है। जो सिलेंडर 12 मिलते थे साल भर में, वो मात्र 4 सिलेंडर कर दिए। जबकि हम और अमेरिका ईरान की डील के होने के बावजूद भी अभी भी सरकार कह रही है कि पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं घटेंगे, प्लस सिलेंडर 4 ही मिलेंगे। और अभी मेरे भाई साहब बगल में बैठे हैं, इनका जो है वो सिलेंडर सब्सिडी वाला है, जिसमें 300 पे सब्सिडी आती है। 1 महीने सिलेंडर भराए हो गए, अभी तक सब्सिडी नहीं आ रही। सब्सिडी भी खत्म कर दी, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, सीएनजी भी महंगी कर दी, डीजल भी महंगा कर दिया। और उसके बाद में अभी अपने एनटीपीसी के जो
यहाँ के कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में लाइट को अपने आप बढ़ा दिया, जबकि एस.के. शर्मा मंत्री जी ने ये साफ-साफ आदेश दिया कि बत्ती का कोई, लाइट का कोई पैसा नहीं बढ़ेगा। उन्होंने 10% उसका सरचार्ज लगा दिया, उसमें दोनों लोगों के बीच में बहस हुई। अभी तक ये जानकारी नहीं हुई कि पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वहाँ पे बात रुक गई। मगर मेरे गांव में पोस्ट पेड जो मीटर लगे हैं, उनका महीने में 6500 रुपये आ रहा, किसी का 3 महीने में 12-12 हज़ार रुपये आ रहा। अरे भाई, ये गाँव के लोग हैं, ये ना तो कोई बड़ी कंपनी लगाए हैं, ना इनका कोई इतना बड़ा कारोबार है। ये सिर्फ क्या खाली एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 पंखे और एक ज़्यादा से ज़्यादा टीवी, एक फ्री लगाए होंगे। तो ये 12-12 हज़ार रुपये 3-3 महीने में बिल आते हैं। ये कहीं ना कहीं एनटीपीसी की धांधली है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की धांधली है। 27 में क्या बदलाव रहेगा? 27 में बदलाव मैं बराबर मोबाइल से, अखबारों से बराबर देख रहा हूँ कि बदलाव की ओर जनता बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ऐसा नहीं कि कोई जनता अपने अंदर के नहीं, मैं ही वोट दूंगा। हर समाज का, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे सक्सेना हो, कोई भी समाज का आदमी हो, उसको ये पूछो कि क्या जनता में आपका बदलाव है, चुनाव आप बदलाना चाहते हैं, तो सभी लोग कहते हैं कि 10-5 साल बाबा जी की हो गई, 10 साल देख लिया, अब कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। तो ये सभी जनताओं का कहना है कि बदलाव होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि बदलाव की उम्मीद मुझे भी लग रही है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बदलाव हो जाएगा, मगर मुझे लग रहा है कि बदलाव की उम्मीद लग रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं। 27 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में किसको विधायक के रूप में अपना देखना चाहेंगे आप? जो हमारे क्षेत्र का विकास करे उसी को हम विधायक के रूप में जानना चाहेंगे, वो बनाना भी चाहेंगे। मौजूदा विधायक भी हैं, असीम अरूज जी हैं, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आपके गांव में क्या कुछ विकास हुआ या क्या रहा? अब असीम अरूज जी 5 साल से हैं। दूसरी बात ये, प्रदेश की सरकार को भी 2 कार्यकाल होने वाले हैं। मेरे गांव में तो कोई विकास हमें दिखाई नहीं पड़ा। एक पुलिया रोड बनी है, पुलिया अभी टूटी, आदमी परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहा जा रहा भैया पुलिया बनवा दो, पूरा ग्रामीण और क्षेत्र पूरा परेशान। टोल प्लाजा है, सैकड़ों गाड़ियाँ निकलती, बेचारे परेशान लोग उसमें खड्डे में गिरते हैं, लाखों की गाड़ियाँ लेके आते हैं और वहाँ तुड़वा के जाते हैं, आदमी परेशान। कुछ नहीं, सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। रोड हरा चौकी वाली यहाँ से बननी चाहिए वहाँ तक, वो भी अधूरी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं। कहते अरे चलो ठीक है, हम लोग ग्रामीण लोग क्या कर लेंगे, बड़े लोग कोठियों में बैठे वहाँ सरकार बनाते हैं, हम लोग तो कुछ करते नहीं। ये सरकार को अब ग्रामीण लोग दिखाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये कोठियों वाले सरकार बनाते हैं तो बनाए अपनी सरकार। क्या ग्रामीण मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे बहुत से हैं। सबसे पहली बात तो महंगाई, सभी जनता परेशान है और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है वो निम्न वर्ग परेशान, बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा, सह रहा है, बोल नहीं पा रहा है। मजदूर है बेचारा, मजदूरी कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसका, कोई सुनवाई नहीं। बेचारा सिलेंडर तो आपने बांट दिया, लेकिन अब वो 1000 रुपये कर दिया, बेचारा भरवा ही नहीं पा रहा। सिलेंडर मिलने से क्या होता है, आपने फ्री दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छा किया, हम भी सहमत हैं उस चीज़ से, लेकिन अब बेचारा भरवाए कहाँ से? उसकी सब्सिडी आ नहीं रही, सब्सिडी आ रही वो भी खाते में नहीं। अरे आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, सीधा कम करिए सिलेंडर को, डायरेक्ट 500 रुपये कर दीजिए, उनको 500 रुपये मिलेगा। अब सब्सिडी के लिए वो वहाँ 300 रुपये ले बैंक में जाए, क्या ये तमाशा है? कुछ नहीं। 27 का चुनाव इस बार क्या इन्हीं मुद्दों पर बदलाव करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, युवा बेरोजगारी में चरम पर है और ग्रामीण जनता परेशान है, हर वर्ग परेशान। कोई पर्टिकुलर एक जात विशेष की बात कह दूं ऐसा नहीं, हर वर्ग हर जात सब परेशान है, त्रस्त है, कह नहीं पा रहा। क्यों? अगर कहेगा तो मार खाएगा, इसलिए बेचारा शांत है, केवल बैठा हुआ है, कब चुनाव वोट डालने का मौका मिले हम वोट डाल के अपने आक्रोश को शांत करें। 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। जनता पहला मुद्दा उनका बिजली की समस्या है, क्योंकि जब देखा जा रहा है लगातार ए.के. शर्मा जो कि बिजली विभाग के मंत्री भी हैं, उनके द्वारा भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि किसी भी तरह से मूलधन ना बढ़ाया जाए, मगर उसके बावजूद भी मूलधन बढ़ाया गया, जिसको लेकर जनता आप आज खुद सुन रहे होंगे जनता कितनी परेशान है, जिसको लेकर जनता ने इस बार 2027 में कहीं ना कहीं सरकार बदलने का मूड बना लिया है। कन्नौज से एशियन न्यूज के लिए शिवम सैनी की रिपोर्ट।